दोस्तों, दिल्ली में वोटिंग के बीचों बीच आखिर मशीनों को अंधेरों में रखने की ये बात कहां से आ गई। आखिर अमित शाह की दिल्ली पुलिस क्या वाकई में दिल्ली में वोटिंग के बीच कोई बड़ा खेल करने जा रही थी? सब कुछ बड़े आराम से आपको बताने जा रही हूं। दोस्तों, बीजेपी ने वोटिंग के दिन बूथों के आसपास किस तरीके के पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए थे। उम्मीद करती हूं कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने मतदान तो जरूर किया होगा, क्योंकि हम अपनी सरकारों से दोस्तों नाराज हो सकते हैं, उनसे शिकायत कर सकते हैं, अपनी सरकारों से इत्तेफाक रख सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम वोट डालने जाएं। अब खबर की बात करते हैं दोस्तों। एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा किया, ये कहते हुए कि आज जब दिल्ली में वोटिंग हो रही थी तो मशीनों को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है। मशीनों को धूप से बचाया जाता है, धूप में नहीं रखा जाता, ये तो समझ आता है, लेकिन मशीनों को अंधेरे कमरे में रखने का मतलब समझ नहीं आता। बड़ा रहस्यमय लगता है। बाकायदा आम आदमी पार्टी ने वीडियो शेयर किया पीटीआई का, और जिसमें बताया गया कि किसी भी मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीनों को अंधेरे में रखने का कोई प्रावधान नहीं है, उन्हें बस सीधे धूप से बचाने की जरूरत है। मुझे चिराग दिल्ली से शिकायत मिली, इसलिए मैं यहां आया और जांच की। मैंने पाया कि 5 कमरों में लाइटें बंद थी, जिसमें मशीनें अंधेरे में थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सौरभ भारद्वाज, जो कि ग्रेटर कैलाश से मौजूदा विधायक भी हैं और पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, सौरभ भारद्वाज बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के। वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको शिकायत मिली थी कि 2-3 जगह की मशीनें अंधेरे में रखी जा रही है और 5-6 कमरों की लाइटें बंद थी। ये बात सही है जो कि सौरभ भारद्वाज ने कहा कि धूप से दोस्तों इस मशीन को बचाना होता है। वैसे भी मशीनें धूप में जाती ही कहां है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि धूप से बचाना अलग है, लेकिन अंधेरे कमरों में ही रखना अलग बात है। अंधेरे कमरे में मशीनें आखिर क्यों रखी जा रही है? ये सारे सवाल वोटिंग के दिन आना चिंता पैदा करता है जाहिर तौर पर, और ये चिंताएं आम आदमी पार्टी को ज्यादा है। आप जानते हैं दोस्तों, जब से दिल्ली चुनाव का ऐलान हुआ है, जब से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तब से ऐसी कई सारी चीजें सामने आई है। कभी प्रत्याशी जो है वो बीजेपी के, जैसे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की बात कर लें तो उन्होंने पैसे बांटना शुरू कर दिया था, फिर कभी जूते बांट रहे हैं, फिर आपको कल हमने खबर में आपको दिखाया कि चिकन मटन बट रहे हैं, फिर कहीं पर कुछ सूट बट रहे हैं। ऐसी तमाम चीजें, और बाकायदा कैमरा पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो ये कहते भी पाएंगे कि हाँ मैंने पैसे बांटे हैं। और तो और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। रमेश विदुड़ी जैसे नेता हैं जो शुरुआत ही अपने भाषणों की प्रियंका गांधी के गालों और आतिशी के पिता पर वो चले जाते हैं। इस तरह की बातों से राजनीति दिल्ली के शुरू हुई थी, प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के, और जो कुछ इन 5 सालों में घटा है, फिर चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, फिर चाहे अरविंद केजरीवाल को जेल जाना हो, या तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डालना हो, ऐसे कई घटनाक्रम वहां पर घटे जिसको लेकर के अब आप जो है आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा एहतियात बरत रही है। और आप जानते हैं दोस्तों, पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी इस तरह की शिकायतों को लेकर काफी सक्रिय रही। कल तक आम आदमी पार्टी वाले चुनाव आयोग जाते ही रहे अपनी अपनी शिकायतें लेकर, और इस बीच एक बहुत बड़ी हैरान कर देने वाला दावा सौरभ भारद्वाज ने कर दिया। क्योंकि दोस्तों, सौरभ भारद्वाज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर कैलाश से प्रत्याशी हैं, उनकी तो बहस हो गई पुलिस वालों से। एबीपी न्यूज ने यह खबर चलाई है जिसमें दिल्ली पुलिस यानी कि अमित शाह की पुलिस से सीधे 1-to-1 वो कर रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ये आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, और बैरिकेड्स लगाकर जो वोटर्स हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि आगे आपकी बाइक या गाड़ी, स्कूटर, जो भी गाड़ी साइकिल आप लाए हैं अपने जिसमें कोई भी प्रत्याशी को वोट देने के लिए आ रहा है तो उसे रोक दिया जा रहा है, और लोगों से ये कहा जा रहा है कि अब 200 मीटर आपको पैदल जाना है। सौरभ भारद्वाज पुलिस वालों से इस बात पर लड़ रहे हैं कि कौन सा ऐसा वोटर होगा जो 200 मीटर पैदल चलकर जाकर वोट डालेगा। ये बात सही है दोस्तों, बहुत से वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, असक्षम लोग हैं, चल नहीं सकते। हमारे देश में कोई वोटिंग को लेकर ऐसा भी भयानक उत्साह या इतनी जागरूकता भी अभी तक तो अचीव नहीं कर ली है चुनाव आयोग ने, या भारतीयों में इस तरह का अभी तक तो स्वतः इतना ज्ञान नहीं आ गया है। खास करके जो शहरी जनसंख्या है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा जैसे शहर है, उनमें वोटिंग के प्रति रुझान कम दिखता है। शहरों के लोग इसको आम छुट्टी के तौर पर ले लेते हैं वोटिंग डे को। तो यहां पर जो चुनाव आयोग की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा ईजी हो लोगों को मतदान डालना, तो फिर सौरभ भारद्वाज यहां पर यह कह रहे हैं कि भाई आप सीधे केंद्र तक या केंद्र से थोड़ी दूर कुछ कदमों की दूरी पे गाड़ी की पार्किंग लगवाई है। ये क्या बात हुई कि 200 मीटर पहले आपने लोगों को रोक दिया। बकायदा सौरभ भारद्वाज ने इसको लेकर एबीपी न्यूज में तो ये खैर कैद है ही, वो 1-to-1 बहस कर रहे हैं पुलिस वालों से। उन्होंने ट्वीट भी किया है और लिखा है कि दिल्ली पुलिस एट आप
strongholds has barricaded the polling station at 200 meter. It's like at चिराग दिल्ली पोलिंग स्टेशन। चिराग दिल्ली पोलिंग स्टेशन का जिक्र वो कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज की दिल्ली पुलिस ने उन इलाकों में जहां आम आदमी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां पर 200 मीटर पहले ही पोलिंग बूथ के बैरिकेड्स लगा दी। खास करके ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहां पर आम आदमी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है उन लोगों को 200 मीटर दूर गाड़ी रखवा दी जा रही है और चलकर जाने के लिए कहा जा रहा है। नो बाइक स्कूटर कार अलाउड, हाउ विल पीपल वोट। कोई कार अलाउ नहीं है, कोई बाइक अलाउ नहीं है, तो लोग आखिर वोट करने कैसे आए हैं। और जो हैंडीकेप लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं, वो 200 मीटर नहीं चल पाएंगे। बात भी ठीक है, मतलब कितनी अजीब बात हो गई दोस्तों। जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो इतनी लंबी लंबी डींगे हाँकता है, लंबी लंबी शेरो शायरी करता है। राजीव कुमार भी बताते हैं कि हैंडीकैप्स और बुजुर्गों के लिए हमने ये फलाना व्यवस्था की है, ढिमका व्यवस्था की है। अब ये किस तरह की व्यवस्था है जहां पर आप इतनी दूर पोलिंग स्टेशन से बैरिकेड्स लगा देते हैं 200 मीटर दूर और कह रहे हैं कि आप पैदल चलकर जाइए। दिल्ली पुलिस को बकायदा उन्होंने टैग भी करते हुए कहा कि देखिए रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी के जाहिर तौर पर डर है, आशंकाएं हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार आवाज उठाती रही। क्योंकि कल रात में इस तरह के वीडियोस भी सामने आई दोस्तों। आम आदमी पार्टी ने यह भी वीडियो शेयर की जहां भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर ही आरोप लगाया कि आपके बवाना उम्मीदवार को दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर खुलेआम धमकी दे रहा है, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। मतलब ये आम आदमी पार्टी ने वीडियो शेयर किया है। अरविंद केजरीवाल ने भी ये वीडियो शेयर किया है, कहते हुए अमित शाह का गुंडा पुलिस के वेश में खुलेआम धमकी दे रहा है। अमित शाह जी, भारतवर्ष आपकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पुलिस का इस्तेमाल कर रही है किस तरह से दिल्ली में बीजेपी, ये आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं, ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। मशीनों को लेकर अलग आरोप है और ये आरोप पिछले कई दिनों से लग रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस एकदम निष्क्रिय बनी हुई है, जैसे पुलिस वहां है ही नहीं। पुलिस क्या दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो तमाशा देखा है दिल्ली में होते हुए, ये तो मतलब अकल्पनीय है। बीजेपी के उम्मीदवार स्वीकार कर दे रहे हैं, ऑन कैमरा तक वो बोल रहे हैं कि हाँ मैंने पैसे जूते बांटे, चादर बांटी, मतलब खुलेआम हो रहा था ये सब कुछ। पता नहीं राजीव कुमार को पूरा महीना ये नजर ही नहीं आया, उन्हें नींद कैसे आती होगी। और अब चुनाव के बाद कैसे उनको नींद आनी है, मतलब जो धांधली उन्होंने इग्नोर की है, कैसे नींद आएगी। खैर दोस्तों, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि राजीव कुमार ने अपने रिटायरमेंट से पहले अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है। लेकिन इस बीच एक न्यूट्रल खबर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि कौन नेता क्या बोल रहा है उस पर तो केवल हम बात कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के अपने आरोप हैं, लेकिन पत्रकार आदेश रावल ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पत्रकार आदेश रावल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में जिसमें वो बताते हैं कि एक क्षेत्र से तस्वीर आई है जहां पर बूथ पर लिखा हुआ है बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा महाराष्ट्र चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, आपको याद होगा दोस्तों। लगता है चुनाव आयोग को इसका संज्ञान, लगता क्या है, लेना ही चाहिए इसका संज्ञान। आदेश रावल कांग्रेस की खबरें कवर करते रहे हैं और आपको उनको टीवी में और बूथ की वीडियो शेयर किया है आदेश रावल ने। और एक पत्रकार ने अगर ऐसा कोई वीडियो शेयर किया है तो हम इसको किसी पार्टी विशेष से जोड़कर नहीं देख सकते। अब आप यहां पर देखिए, बूथ के पास बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगा है और ऊपर रामलला की फोटो लगी है। भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में बना, जो रामलला की फोटो है, ऊपर रामलला की फोटो है, नीचे बटेंगे तो कटेंगे लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा है एक है तो सेफ है। ये कितना, मतलब किस तरह का ये मैनेजमेंट है, कितनी शर्म की बात है दोस्तों। वोटिंग के दिन राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर के पोस्टर के नाम पर, अभी तक भी भगवान श्री राम के नाम पर अभी तक भी वोट मांगे जा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के पोस्टर्स लग रहे हैं पोलिंग बूथ के इतने पास और चुनाव आयोग तमाशा देख रहा है। हालांकि यह बात भी दिलचस्प है कि पूरे के पूरे चुनाव में जिस तरह का हिंदू मुसलमान बीजेपी करती रही है, अंत तक आते आते उस तरह का हिंदू मुसलमान बंद हो गया था, एक तरीके से नहीं किया उन्होंने। याद होगा पिछली बार शाहीन बाग का आंदोलन जो हो रहा था, सीएए का आंदोलन हो रहा था, एक तरफ से अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और सीएए के आंदोलनकारियों पर जबरदस्त तरीके से अमित शाह हमला कर रहे थे। इतनी जोर से बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक जाए, पूरा खुलेआम हिंदू मुसलमान हो रहा था। लेकिन इस बार बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ये जान गई कि जब वो भी इस तरह का चुनाव करती है दिल्ली में, सीधा हिंदू मुसलमान, वो काम नहीं आता उनको। क्योंकि दिल्ली का चुनाव कास्ट पे नहीं होता, रिलीजन में नहीं होता, क्लास पे होता है। दिल्ली एक अनोखा राज्य है जहां पर क्लास पर वोट पड़ता है, अमीर गरीब मिडिल क्लास। दूसरा, जब एक धार्मिक ध्रुवीकरण होता है तो मुस्लिमों का एक मुश्त वोट मिल जाता है,
आम आदमी पार्टी को। बीजेपी ये बात बहुत अच्छे से समझ गई है। बीजेपी भी जानती है कि जो मुस्लिम वोट है वो बटे थोड़ा, कांग्रेस को भी मिल जाए, ताकि मुस्लिम एरियाज में जहां पर जो सीटें मुस्लिम जनसंख्या जहां पर प्रभावित करती है वहां पर आम आदमी पार्टी को क्लीन स्वीप ना मिले। बीजेपी की ये रणनीति थी कि उसने खुलेआम बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे नहीं दिए। योगी आदित्यनाथ भी आते शायद देते, लेकिन इस बार क्योंकि वहां पर भगदड़ मच गई प्रयागराज में, तो फिर वो यूपी से निकल नहीं पाए। लेकिन हाँ, पोलिंग के दिन इस तरह के पोस्टर्स यहाँ पर लगाना ये अपने आप में बहुत सी चीज़ें बताता है कि बहुत सी चीज़ें कई बार इस तरह से खुलेआम नहीं बोली जाती, लेकिन बैकफुट पर वो सारी चीज़ें की जाती रही हैं। जनता को किसी तरीके से उनके सामने ज़रूर एक बार ये चीज़ें ला दी जाती है ताकि उनके जहन में ये फिट हो जाए कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों पर गौर करते हैं तो कौन सी पार्टी को क्या करना है क्या नहीं, तो किसी तरीके से उनका वोट जो है वो प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इस तमाम मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।